आओ दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं पुरानी हवेली का राज, हिस्सा अव्वल। मौसम गर्मा की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। 12 साला अदनान, 10 साला सारा और इनका 9 साला छोटा भाई हमजा अपने दादा जान के गांव में छुट्टियां गुजारने आए थे। गांव के किनारे पर एक बहुत पुरानी हवेली थी। इसकी दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े थे और दरख्तों की झाड़ियों ने पूरी हवेली को घेर रखा था। गांव के लोग कहते थे कि ये हवेली भूतों की हवेली है और रात को यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। दादा जान, ये हवेली इतनी खौफनाक क्यों लगती है? सारा ने दरियाफ्त किया। दादा जान ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, सालों पहले इस हवेली में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। वो बहुत जालिम था और गरीबों पर बहुत ज्यादती करता था। एक दिन वो अचानक गायब हो गया और उसके बाद से ये हवेली वीरान पड़ी है। अदनान की आंखों में तजस्सुस की चमक थी। दादा जान, क्या वाकई वहां भूत रहते हैं? लोग तो यही कहते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम बच्चों को वहां जाने की जरूरत नहीं। मगर जो ही दादा जान ने मना किया, तीनों बच्चों के दिल में इस हवेली को देखने की ख्वाहिश और भर गई। अगले दिन दोपहर को तीनों भाई बहन बाग में खेल रहे थे। तुम्हें मालूम है, मैंने सुना है इस हवेली में खजाना छुपा हुआ है, अदनान ने सरगोशी में कहा। खजाना? हमजा की आंखें चमक उठी। कैसा खजाना? वो जालिम जमींदार ने अपनी सारी दौलत हवेली में कहीं छुपा दी थी। अगर हम वो खजाना ढूंढ लें तो इससे गरीबों की मदद कर सकते हैं। लेकिन दादा जान ने मना किया है। और फिर अगर वहां वाकई भूत हुए तो? भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं सारा, अदनान ने इत्मीनान से कहा। और हम सिर्फ एक नजर देख कर आएंगे, बस 10 मिनट। शाम होने से पहले तीनों बच्चे चुपके से हवेली की तरफ चल पड़े। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। हवेली के करीब पहुंचते ही सारा को अजीब सी कपकपी महसूस हुई। हवेली अंदर से बिल्कुल तारीक थी। टूटे हुए दरवाजे से अंदर की सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। चलो अंदर चलते हैं, अदनान ने हिम्मत करते हुए कहा। तीनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर काफी अंधेरा था। अदनान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टार्च जलाई। हवेली के अंदर हर तरफ मकड़ियों के जाले थे। पुराने फर्नीचर जो कभी बहुत कीमती होंगे अब खाक में लथड़े पड़े थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं जिनके रंग उड़ चुके थे। ये हवेली तो अंदर से बहुत खौफनाक है, हमजा ने डरते हुए कहा। अचानक एक तेज आवाज आई। तीनों बच्चे चौंक गए। ये क्या था? सारा की आवाज कांप रही थी। शायद कोई परिंदा हो, अदनान ने कहा। हालांकि इसका दिल भी जोर जोर से धक धक कर रहा था। वो आगे बढ़े। सीढ़ियों के करीब दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में एक सख्त चेहरे वाला आदमी था जिसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं। ये वही जालिम जिम्मेदार होगा, अदनान ने आहिस्ता से कहा। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक तेज हवा का झोंका आया। और पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों बच्चे घबरा गए। अब हम क्या करें? हमजा रोने लगा। घबराओ मत हमजा, हम दरवाजा खोल देंगे, अदनान ने भाई को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से फंस गया था। अचानक ऊपर से अजीब आवाजें आने लगी। चैन नहीं मिला, चैन नहीं मिला। सारा की चीखें निकल गईं। ये क्या है? शायद हवा की आवाज हो, अदनान ने कहा। लेकिन इसकी आवाज में भी खौफ था। फिर सीढ़ियों से उतरते हुए कदमों की आवाज आई। तीनों बच्चे एक कोने में सिमट गए। अदनान ने टार्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ की और फिर वहां कोई नहीं था। हमें यहां से निकलना होगा, सारा ने कहा। लेकिन यह दरवाजा फंसा हुआ है, हमजा बोला। अदनान ने सोचा शायद पिछली तरफ कोई दरवाजा हो। चलो और कोई रास्ता ढूंढते हैं। तीनों बच्चे हवेली में दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। Subscribe my channel.